गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए हम लोग जो है अनुसूची के बारे में पढ़ रहे थे। कल जो है पार्ट 1 में आप देखे थे कि अनुसूची 1 से लेकर अनुसूची 6 तक हमने डिस्कस कर चुका था, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अनुसूची जो है 7 से लेकर और 12 तक हम लोग देखेंगे और इस तरह से देखेंगे कि आपका माइंड फिक्स हो जाएगा, ठीक ना। तो हम लोग देखे थे, कल एक रिपीट कर लेते हैं कि अनुसूची 1 जो था वो क्या था। अनुसूची 1 में क्या बताया था कि भारत राज्यों का संघ है, और अनुसूची 2 में क्या कहा गया था, वो वेतन की बात कहा गया था। अनुसूची 3 में क्या था, शपथ की बात कहा गया था। और अनुसूची 4 में जो बोला गया था वह क्या बोला गया था कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात कहा गया था, ठीक ना। और अनुसूची 5 में क्या था, तो अनुसूची 5 में था एससी एसटी के लिए जो होता है लोकसभा में सीट का आवंटन की बात कहा गया है, ठीक ना। और अनुसूची 6 में क्या लिखे थे, पूर्वोत्तर के 6 राज्य, और पूर्वोत्तर के 6 राज्य कौन कौन थे, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा था, ठीक ना। यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। अब हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं क्या, अनुसूची 7 से, ठीक ना। अनुसूची 7 में क्या है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। अनुसूची 7 में बोला गया है शक्तियों का विभाजन। क्या बोला गया है, शक्तियों का विभाजन। यानी अनुसूची 7 में बोला गया है शक्तियों का विभाजन। और शक्तियों का विभाजन होता है 3 तरह से किया गया था, लेकिन एक और जोड़ दिया गया है, बता रहे हैं आपको। इसमें शक्तियों का विभाजन क्या है कि एक तो बोला गया है संसूची, दूसरा क्या था राजसूची, राजसूची था, और तीसरा क्या था, समवर्ती सूची था, ठीक ना। समवर्ती सूची। इसमें बताया गया है कि अनुसूची 7 में बोला गया है शक्तियों का विभाजन और शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे मान लीजिए कि केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास, और दोनों जो कानून बनाए गए उसके अनुसार इसको क्या होता है कि 3 तरह से बांटा गया है। एक क्या है कि अवशिष्ट सूची भी रखा गया है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर देखिए सम सूची। ये सम सूची क्या होता है कि इसमें अभी फिलहाल क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सम सूची में कितने विषय है। तो सम सूची में जो होता है वो 100 विषय है। कितने विषय है, 100 विषय। सम सूची में अगर पूछ दिया जाए, जैसे हम लोग देखे शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों का विभाजन 3 तरह से किया गया है। एक तो क्या था सम सूची, दूसरा क्या था राजसूची, और तीसरा क्या है समवर्ती सूची। अगर आपसे ये बोल दे कि सम सूची में कितने विषय है, कितने विषय है, 100 विषय है। दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा कि राजसूची में कितने विषय है, तो राजसूची में अब 61 विषय। कितना विषय है, 61 विषय। और समवर्ती सूची में कितना है, तो 52 विषय। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। कि अनुसूची 7 के अंतर्गत क्या है, शक्तियों का बंटवारा। और शक्तियों का बंटवारा जो किस तरह से किया गया है, तो ये 3 तरह से है, समसूची, राजसूची और समवर्ती सूची। एक है अवशिष्ट सूची, उसको भी डाला गया है, जिसमें क्या होता है कि अवशिष्ट सूची में सिर्फ केंद्र सरकार जो होता है उसको क्या बना सकता है, नियम कानून बना सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि सम सूची में कितने विषय हैं, 100, राजसूची में कितने विषय हैं, 61, और समवर्ती सूची में कितने हैं, तो 52 है, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं अनुसूची 8 की तरफ। अनुसूची 8 में क्या कहा गया है, तो अनुसूची 8 में जो है वो 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है, ठीक ना। कितने भाषाएं हैं, 22 भाषा। अनुसूची 8 में क्या है, 22 भाषाओं का चर्चा किया गया है। इसमें क्वेश्चन कहां से क्या होता है कि बहुत ही डीपली क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि पहले जो था क्या बोलते हैं, अनुसूची 8 में पहले जो था वो 14 भाषा में था, कितना था, 14 भाषा का मान्यता दिया गया था। लेकिन अब जो है जितना जो बढ़ा है वह संविधान संशोधन के द्वारा बढ़ाया गया है। उसमें क्या होता है कि पहला जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। तो 21वां संविधान संशोधन में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। इसके बाद जो होता है 21वां के बाद जो होता है 71वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें 3 भाषा को जोड़ा गया था, जिसका नाम था नेपाली हो गया, और नेपाली, और इसका सूत्र हम बताते हैं नमक। नेपाली हो गया, कितना, एक कोंकणी भाषा था, और क्या था, मणिपुरी भाषा है, ठीक है। तो नमक, मणिपुरी और कोंकणी भाषा है, ठीक है। तो ये तीनों भाषा का क्या होता है, 71वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था। और अब क्या होता है कि एक और था, इसको बोला जाता है 52वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें 4 भाषा को जोड़ा गया था, जिसका नाम था बोडो। क्या था, बोडो, डोगरी, या इसका सूत्र आपको हम बता रहे हैं कि डीएम है बॉस। इससे आप याद कर सकते हैं। डी का मतलब हो गया डोगरी, एम का मतलब होता है मैथिली, ठीक ना। हाई को काट दीजिए,
इसका हो गया बोडो और ये दूसरा हो गया संथाली, ठीक ना। तो हम लोग देखें कि डोंगरी भाषा हो गया, मैथिली हो गया, बोडो हो गया और संथाली। तो ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें कितने भाषाओं को जोड़ा गया था? 4 भाषा। तो 4 भाषा इसमें जोड़ा गया। 52वां संशोधन में 4 भाषा, 71वां में 3 को, और यहाँ पर जो 21वीं संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है 1 भाषा को जोड़ा गया है। तो 3 1 4 4 4 कितना हो गया? 8। तो 14 8 कितना हो गया? 22। तो इस तरह से तीनों संशोधन के द्वारा क्या होता है कि अब जो होता है पहले 14 भाषा था, लेकिन अब इतना बना दिया गया है तो 22 भाषाओं को मान्यता दे दिया गया है, ठीक ना। अब चलते हैं हम लोग अनुसूची 9 की तरफ, ठीक ना। अनुसूची 9 में क्या कहा गया है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अनुसूची 9 में जो है ये बोला गया भूमि सुधार। क्या बोला गया? भूमि सुधार। तो भूमि सुधार के बारे में बोला गया था। इसको जो होता है याद रखिएगा कि प्रथम संविधान संशोधन जो हुआ था 1951 में, उसके तहत इसको भूमि सुधार को जोड़ा गया, अनुसूची 9 में जोड़ा गया, ठीक ना। अब हम लोग चलते हैं अनुसूची 9 में समझ में आ गया कि भूमि सुधार है। क्या है? भूमि सुधार है। इसको जो होता है प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत इसको जोड़ा गया है, ठीक ना। हम लोग चलते हैं अनुसूची 10 की तरफ। अनुसूची 10 में क्या है? दल बदल। क्या है? दल बदल। तो अनुसूची 10 में जो है दल बदल है, और ये दल बदल जो है वो 12वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा इसको अनुसूची 10 को जोड़ा गया है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अनुसूची 11 की तरफ। अनुसूची 11 में क्या है? अनुसूची 11 में पंचायती राज का गठन, पंचायती राज के बारे में बोला गया है अनुसूची 11 में। और ये जो अनुसूची 11 है ये पंचायती राज, इसको कब जोड़ा गया है? तो याद रखिए 73वां संविधान संशोधन 1952 के तहत अनुसूची 11 को जोड़ा गया था, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन अनुसूची 12 में देखते हैं। अनुसूची 12 में क्या है? तो यह है नगर पालिका के बारे में बताया गया है, ठीक है। अनुसूची 12 में क्या है? नगर पालिका। और यह जो है 74वां संविधान संशोधन 1953 में इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सभी को थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, ठीक ना। तो अनुसूची 7 में क्या था? तो अनुसूची 7 में शक्तियों का विभाजन किस तरह से किया गया था? एक था समसूची, राजसूची और समवर्ती सूची। इसके बाद है अनुसूची 8। अनुसूची 8 में क्या है? 22 भाषाओं का मान्यता दिया गया है। अनुसूची 9 में क्या है? तो अनुसूची 9 में क्या था? भूमि सुधार की बात कहा गया था। अनुसूची 10 में क्या कहा गया है? दल बदल की बात कहा गया है। और अनुसूची 11 में क्या है? तो पंचायत के बारे में बोला गया है। और अनुसूची 12 में अगर बोला जाएगा तो उसमें क्या है? नगर पालिका के बारे में बोला गया है। अगर समझ में आए तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करने का।